नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम योग तंत्र के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक पंडित गोपीनाथ कविराज जी के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रकांड विद्वान महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज भारतीय दर्शन की एक शाखा ही नहीं, पूरी संस्था थे। अखंड महायोग के नाम से नवीनतम योग मार्ग की स्थापना कर उन्होंने पूरी दुनिया में तंत्र शास्त्र को पहचान दिलाई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में तंत्रागम विभाग की स्थापना उन्होंने ही की थी। यही नहीं, तंत्रागम में रहस्यों को उन्होंने उजागर किया। शास्त्र उनकी जुबान पर रहता था। तंत्र शास्त्र ही नहीं बल्कि वेद, वेदांग, न्याय, सांख्य योग, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दर्शन सहित तमाम शास्त्रों के भी वे ज्ञाता थे। भारतीय शास्त्र के अलावा सूफीवाद व ईसाई कुरान, बाइबिल पर भी उनकी पकड़ समान रूप से थी। यही कारण है कि उन्हें चलता फिरता विश्वकोश माना जाता था। कहा जाता है कि सागर की थाह लगाई जा सकती है, लेकिन उनके ज्ञान के सागर की थाह नहीं लगाई जा सकती है। तमाम विदेशी विद्वान भी उनके चरणों में ज्ञान अर्जित कर चुके हैं। मुस्लिम, ईसाई भी उनसे शिक्षा लेने व समझने विश्वविद्यालय आते रहते थे। गोपीनाथ कविराज जी बंगाली थे और इनके पिता का नाम बैकुंठनाथ बागची था। पंडित गोपीनाथ कविराज का जन्म 7 सितंबर 1887 को ढाका में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जयपुर में हुई। काशी में क्वींस कॉलेज में भी उन्होंने पढ़ाई की थी। वर्ष 1913 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए में सर्वाधिक अंक अर्जित किया। वर्ष 1914 में विश्वविद्यालय स्थित सरस्वती भवन पुस्तकालय में बतौर लाइब्रेरियन उनकी नियुक्ति हुई थी। उस समय विश्वविद्यालय को राजकीय संस्कृत कॉलेज के रूप में जाना जाता था। इस प्रकार उन्होंने अपने करियर की शुरुआत काशी से की। उनका जन्म प्रतिष्ठित बागची घराने में हुआ था और कविराज उनको सम्मान में कहा जाता था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा श्री मधुसूदन ओझा एवं शशिधर तर्क चूड़ामणि के निर्देशन में जयपुर में हुई थी। पंडित गोपीनाथ कविराज वर्तमान युग के विश्वविख्यात भारतीय प्राच्यविद तथा मनीषी रहे हैं। इनकी ज्ञान साधना का क्रम वर्तमान शताब्दी के प्रथम दशक से प्रारंभ हुआ था और प्रयाण काल तक अबाध रूप से चलता रहा। इस दीर्घ काल में उन्होंने प्राच्य तथा पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की विशिष्ट चिंतन पद्धतियों का गहन अनुशीलन कर दर्शन और इतिहास के क्षेत्र में जो अंशदान किया है, उससे मानव संस्कृति तथा साधना की अंतरधाराओं पर नवीन प्रकाश पड़ा है, नई दृष्टि मिली है। पंडित गोपीनाथ कविराज जी के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उनका पालन पोषण उनके मामा ने किया था। उनकी शिक्षा ढाका, कोलकाता, जयपुर और वाराणसी में हुई। सर्वत्र उन्हें छात्रवृत्ति मिलती रही। वाराणसी के क्वींस कॉलेज में संस्कृत में एमए का अध्ययन करते समय उनका आचार्य नरेंद्र देव से परिचय हुआ था। संस्कृत और अंग्रेजी के प्रति उनकी रुचि आरंभ से ही थी। जयपुर के प्रवास काल में उन्होंने वहां के समृद्ध पुस्तकालयों का भरपूर लाभ उठाया। पंडित गोपीनाथ कविराज वर्ष 1923 में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने। 14 वर्षों तक संस्था के प्राचार्य के रूप में सेवा करने के बाद उन्होंने वर्ष 1937 में स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली। गोपीनाथ कविराज सेवानिवृत्ति के पश्चात अपना समय प्राचीन ज्ञान विज्ञान, अध्यात्म आदि पर चर्चा और तांत्रिक साधना में ही बिताते रहे। 1934 में सरकार ने उन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि प्रदान की। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके अतिरिक्त वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साहित्य वाचस्पति, विश्व भारती द्वारा देशी कोत्तम, काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट उपाधि को प्राप्त किया था। पंडित गोपीनाथ कविराज काशी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी बने थे।
भारतीय तंत्र शास्त्र पंडित गोपीनाथ कविराज जी की ही देन है। विश्वविद्यालय में तंत्रागम विभाग की स्थापना कर उन्होंने तंत्रागम में रहस्यों को उजागर किया, साथ ही पूरी दुनिया में तंत्र शास्त्र को पहचान दिलाई। महान दार्शनिक केवल तंत्र शास्त्र ही नहीं बल्कि वेद, वेदांग, न्याय, सांख्य, योग, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दर्शन सहित तमाम शास्त्रों के भी वे ज्ञाता थे। उन्हें चलता फिरता विश्वकोश माना जाता था। पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने 21 जनवरी 1918 में योगीराज विशुद्धानंद परमहंस देव से काशी स्थित विशुद्धानंद कानन आश्रम में दीक्षा ली थी। उन्होंने योग क्रिया पर आधारित दर्जन भर से अधिक पुस्तकें लिखीं, जिनमें भारतीय संस्कृति और साधना, साधु दर्शन और सत्प्रसंग प्रमुख हैं। पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने पूरी दुनिया में तंत्र शास्त्र को पहचान दिलाई थी। एक तरह से उन्होंने तंत्र शास्त्र में छिपे रहस्यों से पर्दा उठाया था। इससे पहले दुनिया में लोग तंत्र शास्त्र के बारे में जानते ही नहीं थे। पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने अपने गुरु विशुद्धानंद की आध्यात्मिक चिंतन धारा को विस्तार देकर 7 समंदर पार तक पहुंचाया। उन्होंने अपने जीवन में योग तंत्र के गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाया था और अनेकों पुस्तकों की रचना की थी। उनका ज्ञान आज भी उनके पुस्तकों में झलकता है। पंडित गोपीनाथ कविराज जी का निधन 12 जून 1976 को वाराणसी में हुआ था। पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने तंत्र शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया था। तंत्र शास्त्र साधना की एक प्राचीन विद्या है जिसके माध्यम से मन व शरीर दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें वैदिक पद्धति से हटकर साधना की जाती है। तंत्र एक तरह से शरीर की ऐसी साधना प्रणाली है जिसमें मुख्य केंद्र शरीर होता है। तंत्र का आरंभ भगवान शिव को ही माना गया है। शिव और शक्ति की साधना के बिना तंत्र सिद्धि को हासिल करना असंभव है। इसमें साधक को पग पर तत्वों का बोध होता रहता है। तंत्र साधना के माध्यम से देवता से साक्षात्कार भी संभव है। पूरी दुनिया में अब तंत्र साधकों की संख्या नगण्य है। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।